व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, फाइट फैंस, फाइट लवर्स। देखो, एक टाइम तो ऐसा आता है कि हर किसी को एक ना एक दिन रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ता है। एंड उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं एलेक्स पोआटन परेरा, द करंट यूएफसी लाइट हैवीवेट चैंपियन। अब दोस्तों, मतलब ये स्पोर्ट ऐसा है ना कि मतलब देखो, अगर आप चाहो भी तो आप रह नहीं पाओगे क्योंकि आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा। हालांकि आप माइंड से तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम शक्तिशाली हो, बट बॉडी का भी अपना एक जो है मतलब होता है कैपेसिटी। भाई इतने सालों के लंबे फाइट करियर के बाद मतलब उनको आप मतलब रिटायरमेंट लेना तो चाहिए क्योंकि भाई उनके बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एलेक्स परेरा का प्लान ही कुछ अलग है। अब एलेक्स परेरा बोल तो रहा है कि देखो मतलब रिटायरमेंट लेना तो मतलब ज़रूरी है, मैं अपने से ज़्यादा अपना टाइम फैमिली पे मतलब बिताना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ, उनके करियर के ऊपर मैं सोचना चाहता हूँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहता हूँ ताकि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ। लेकिन दोस्तों एलेक्स परेरा का प्लान फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल भी यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए नहीं देख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 years। मतलब हम ये मतलब मान के चल सकते हैं कि एलेक्स परेरा मतलब 2025 में भी नज़र आएंगे, 2026 में भी अगर हम देखें तो वो नज़र आएंगे, बट शायद यहाँ पर क्या मतलब 2027 या फिर 2028 के अराउंड बीच में ही शायद उनका रिटायरमेंट वो अनाउंस कर दे। खैर ये तो कैसा मतलब उनका फाइटिंग करियर जाता है आगे, इसके ऊपर में ज़्यादा डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी मैं मतलब इस हाल में हूँ कि मैं अभी और कंटिन्यू कर सकता हूँ और 2 साल। सो गाइस फिलहाल अब देखना होगा कि उनका नेक्स्ट चैलेंज कौन होने वाला है। अभी तक कुछ भी रिवील तो नहीं हुआ है, हालांकि सारा मीटिंग्स वगैरह तो हो चुका है। काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे एलेक्स परेरा अपने लास्ट मीटिंग को लेकर अगेंस्ट, मतलब कि उनका मतलब कौन होगा उनके अगेंस्ट में उसको लेकर शायद। बट एक्चुअली में भाई ये मतलब अब काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बन चुका है एंड जल्दी इसका अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगा नो डाउट। लेकिन भाई तब तक तो हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। तो फिलहाल यहाँ पर एलेक्स परेरा ने हिंट तो दिया है कि मतलब वो जितना हो सकेंगे इस 2 साल के अंदर में जितना हो सकेंगे फाइट करने के लिए देखेंगे। तो अब देखना होगा कि वो कितने टाइम मतलब फाइट कर पाएंगे, 1 साल में वो कितने बार फाइट करेंगे, ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस हम होप करते हैं कि एलेक्स परेरा एकदम भाई तगड़ा होकर और फाइट करे 2 साल एंड एज अ यूएफसी चैंपियन ही वो रिटायरमेंट ले, तभी बहुत ज़्यादा मजा आएगा एंड उनका एक लेगेसी जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे वो पहुंचा सकते हैं। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या होगा एलेक्स परेरा का नेक्स्ट फाइट एंड क्या वो जब रिटायरमेंट लेंगे क्या एज अ चैंपियन वो रिटायरमेंट ले पाएंगे या फिर नहीं? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जीरी प्रोहास्का वर्सेस जमाल हिल, ये तो फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा करीब तो पहुंच ही गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जीरी प्रोहास्का का कहना है कि देखो फिलहाल मैं वो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ कि ट्रिलॉजी फाइट होगा मेरे और एलेक्स परेरा के साथ। फिलहाल मैं ये सब के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ जो मेरे सामने है, जो मेरे आगे फाइट है जमाल हिल, मैं उससे अच्छे से डील करना चाहता हूँ। बिल्कुल फाइट में एकदम जी जान लगा देना चाहता हूँ, मतलब कंप्लीटली वो उस पर ही फोकस करेंगे। हालांकि यहाँ पर टॉक्स तो चालू हो गए हैं कि अगर जमाल हिल अगर मतलब एलेक्स परेरा या फिर अगर बात करें जीरी प्रोहास्का एलेक्स परेरा, तो इनका फाइट मतलब हमें न्यू फ्यूचर देखने का मौका मिल सकता है। बट ये सारा चीज डिपेंड करता है कि जो UFC 311 में फाइट होने वाला है, ये लाइट हैवीवेट बाउट जीरी प्रोहास्का वर्सेस जमाल हिल, तो इनके बीच में जो भी जीतेगा क्या उसको ही मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जीरी प्रोहास्का और एलेक्स परेरा के ट्रिलॉजी के लिए तो ऑब्वियसली काफी बातचीत होने वाला है, क्योंकि मतलब ये होगा नहीं होगा ये भी देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, फैंस इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जीरी प्रोहास्का का कहना है कि ये फाइट, दिस इज द फाइट फॉर माई लाइफ, मतलब वो ये फाइट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी का, मतलब ये एक फाइट है उनके लिए एलेक्स परेरा के साथ फाइट करना, उसको बीट करना। क्योंकि 2 बार उन्होंने ट्राई किया बट दोनों बार वो फेल हुए एंड वो हमेशा कहते हैं इंटरव्यूज में कि मुझे बिलीव है अपने ऊपर में कि मैं उसको बीट जरूर कर सकता हूँ। बट देखना होगा कि अगर उनको ट्रिलॉजी फाइट करने का मौका मिला तो क्या वो बीट कर पाएंगे एलेक्स पोआटन परेरा को, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जीरी प्रोहास्का का फोकस बिल्कुल है जमाल हिल के ऊपर। अब ट्रिलॉजी फाइट उनके नसीब में होगा या नहीं होगा, क्या उनको फाइट फॉर लाइफ क्या उनको मिलेगा, अपने जिंदगी का ये फाइट जो वो चाहते हैं अगेंस्ट एलेक्स परेरा क्या उनको मिलेगा, ये सारा कुछ हमें पता चलेगा UFC 311 में कैसा होता है आउटकम। सो आपको क्या लगता है कैसा होगा ट्रिलॉजी फाइट अगर हुआ तो जीरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पोआटन परेरा? ऑलराइट UFC फाइट में चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस वोल्कानोव्स्की, ज्यादातर हम मतलब ऐसा सुनते नहीं है उनसे कि वो ऐसा बोल रहे हैं बोल के, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा
कि हर एक फाइटर का एक टाइम होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब मतलब ये एहसास हो जाता है कि अब ना उसके शरीर में वो मतलब शक्ति है, ना उसके मतलब चिन में वो पावर है कि हैवी पंचेस वो अब्सॉर्ब कर सके। ये देखो भाई, मतलब ये स्पोर्ट देखते ही देखते इतना फास्ट मूव करता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपको टेक ओवर कर ले एक नया UFC फाइटर। तो यही होता है कमाल, मतलब देखते देखते ही आपको कोई और आपका जगह कोई और ले लेता है, जो कि फ्रेश होता है, यंग होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उस पावर को जो आपका चिन सह नहीं पाता है। तो इसी के बारे में ही वोल्कानोव्स्की कह रहे हैं कि भाई मैं विश करता हूँ कि काश मतलब इस टाइम पे मेरे पास वो मतलब अनब्रेकेबल एकदम आयरन चिन होता तो बात ही कुछ अलग होता। क्योंकि वोल्कानोव्स्की का कहना है कि देखो ये ऐसा स्पोर्ट है ना, यहाँ पर तुम कॉट हो जाओगे, तुम्हें कोई ना कोई कैच कर ही लेगा अपने पावरफुल पंचेस से, अपने पावरफुल शॉट से, तुम उससे बच नहीं सकते। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक आयरन चिन हो तो भाई क्या ही कहना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो भाई जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जो मतलब है यंग वोल्कानोव्स्की की बात करें तो वो कितना टफ थे, कितना कमाल के फाइट करते, कितना खतरनाक फाइट थे। बट कहते हैं ना भाई, एक ऐसा हार आपका सारा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देता है, आपको खुद के ऊपर में ही यकीन होना मतलब बंद हो जाता है। अगर बात करें टोनी फर्ग्यूसन का, भाई उनका चिन क्या ही नहीं था, वो किस तरीके के फाइटर थे हम सभी ने देखा, बट क्या से क्या हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट है ये स्पोर्ट, देखते ही देखते यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाता है। तो भाई देखना होगा कि वोल्कानोव्स्की का जब नेक्स्ट फाइट होगा, क्या उनका चिन उनका साथ दे पाएगा उनके नेक्स्ट फाइट में, क्या वह दोबारा बन पाएंगे द फेदरवेट चैंपियन। भाई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल तो यहाँ पर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट फाइट कब तक होता है अनाउंस फेदरवेट टाइटल के लिए, बस करो इंतजार। राइट UFC फाइट फ्रेंड, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं द लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। ये मतलब फाइनल टाइम में ये न्यूज़ मतलब कवर कर रहा हूँ भाई, और नहीं कवर करने वाला। तो कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस लोगन पॉल। कुछ टाइम पहले कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस जेक पॉल का बात कर रहा था, फिर कॉनर मैकग्रेगर, अब लोगन पॉल। भाई क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये न्यूज़ है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस लोगन पॉल का फाइट होने वाला है बहुत जल्द इंडिया में, वो भी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ये जो कि कर रहे हैं ऑर्गेनाइज मुकेश अंबानी, जियो क्या करता। तो भाई आप देखना होगा कि ये फाइट सच में है या नहीं है, फिक्स्ड है या नहीं है, नहीं पता। बट ये लास्ट टाइम, जब इस बार मैं और कवर नहीं करूंगा, जब पूरा एकदम 100% हाँ फिक्स्ड है तभी मैं बोलूंगा। तो बस इतना ही ये न्यूज़ है कि वानखेड़े स्टेडियम में कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस लोगन पॉल का फाइट बहुत जल्द होने वाला है। भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता भाई, इट्स ऑल अबाउट मनी मनी मनी। तो अब देखना होगा क्या वानखेड़े में ये एपिक बॉक्सिंग मैच हमें देखने का मौका मिलेगा, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस लोगन पॉल। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC हिंदी।